भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सोमवार को, प्रधानमंत्री करेंगे मुख्य कार्यक्रम को संबोधित। प्रदेश में टीकाकरण महाअभियान की तैयारियां जोरों पर। मुख्यमंत्री ने कहा, कोरोना को रोकने के लिए टीकाकरण सबसे बड़ा विकल्प। गृह मंत्रालय की राज्यों से कोविड प्रतिबंधों में छूट के बावजूद कोताही न बरतने की अपील। और बैगा और गोंड आदिवासी बहुल ग्राम पंचायत जमुई में हुआ 100% टीकाकरण। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। कोविड-19 महामारी के कारण अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 के मुख्य कार्यक्रम का टेलीविजन पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। कार्यक्रम में योग प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री का संबोधन होगा, जो सुबह 7 बजे से लेकर 7:45 तक चलेगा। योग प्रदर्शन के बाद कार्यक्रम को 15 आध्यात्मिक नेता और योग गुरु भी संबोधित करेंगे। आयुष मंत्रालय ने योग दिवस पर विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया है। शिवपुरी जिले में स्थानीय योग प्रशिक्षक और बच्चे ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से योग का अभ्यास कर रहे हैं। छिंदवाड़ा में योग के प्रति जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा योग पर आधारित प्रश्नोत्तरी, निबंध, रंगोली, चित्रकला, स्लोगन और योगासन फोटो प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल प्रदेश के सभी जिलों के गणमान्य नागरिकों को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा है कि प्रदेश में 21 जून को कोविड-19 वैक्सीनेशन महाअभियान आयोजित किया जा रहा है। यह अभियान धर्मगुरुओं, स्वयंसेवी संस्थाओं, सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक दलों, सांसदों, मंत्रियों, विधायकों, जनप्रतिनिधियों के सहयोग से ही संभव होगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने वैक्सीनेशन ही है जो संक्रमण की स्थिति में भी हमें बचाएगा। उन्होंने कहा कि यह लोगों की जिंदगी बचाने का अभियान है। उधर टीकाकरण के लिए वातावरण निर्माण के लिए प्रदेश में अलग अलग तरह की पहल हो रही है। छतरपुर जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में रैली निकालकर और घर घर जाकर पीले चावल देते हुए टीकाकरण करने की अपील की जा रही है। शिवपुरी जिले के प्रत्येक विकासखंड में सर्वाधिक वैक्सीनेशन वाले 3 बूथों का चयन करके उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। डिंडोरी में टीकाकरण अभियान में प्रतिदिन 5000 व्यक्तियों का टीकाकरण करने का लक्ष्य है। इसके लिए 40 टीकाकरण केंद्र स्थापित किए गए हैं। गुना में टीकाकरण केंद्रों पर पहुंचने वाले व्यक्तियों के लिए छाया, पानी, नाश्ता, चाय तथा बैठने की व्यवस्था रहेगी। उज्जैन शहर में टीकाकरण अभियान के लिए 116 टीकाकरण केंद्र बनाए हैं। आगरमालवा में टीकाकरण की प्रगति की हर 2 घंटे के अंतराल में रिपोर्टिंग के लिए सेंटर वार कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जा रही है। कटनी में जिला कार्यालय स्थित कोविड कमांड कंट्रोल सेंटर में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। बैतूल जिले में प्रतिदिन 15-15 हजार डोज वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। सतना जिले में कुल 200 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। जिले में 30,000 टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जू के खुलते ही बड़ी संख्या में पर्यटकों के आने का तांता लगा हुआ है। गुरुवार और शनिवार 2 दिन में 4098 पर्यटकों ने प्रकृति और वन्य प्राणियों को देखने का आनंद लिया है। इससे वन विहार प्रबंधन को 1,81,670 रुपये की आमदनी हुई है। वन विहार प्रबंधन ने बताया कि केवल शनिवार के दिन सुबह 6 से रात्रि 7 बजे की अवधि में 3000 से ज़्यादा पर्यटकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। वन विहार में आने वाले पर्यटकों से कोरोना गाइडलाइन का पालन कराए जाने के साथ ही बिना मास्क के किसी भी पर्यटक को अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। वन विहार सप्ताह में 5 दिन ही खुल रहा है। वैक्सीनेशन के महाअभियान को सफल बनाने के लिए कल केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मुरैना में जिला प्रशासन, पुलिस व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर समीक्षा की। जिला प्रशासन ने उन्हें कोविड की संभावित तीसरी लहर के संक्रमण से आमजन को सुरक्षित रखने के लिए किए जा रहे उपायों के विषय में संपूर्ण जानकारी दी। वैक्सीनेशन के महाअभियान को सफल बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों के विषय में श्री तोमर को अवगत कराया। श्री तोमर ने कहा कि कोरोना से स्वयं व अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए वैक्सीनेशन ही सबसे बड़ा उपाय है। उन्होंने आम जनता से अपील की है कि वैक्सीनेशन के महाअभियान में स्वयं व परिवार सहित टीकाकरण कराकर स्वयं को सुरक्षित रखें।
गृह मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि कोविड महामारी की दूसरी लहर के बाद प्रतिबंधों में छूट के बावजूद कोताही न बरतें। राज्यों को कोविड को देखते हुए उचित व्यवहार, जांच, निगरानी, उपचार और टीकाकरण की 5 सूत्रीय रणनीति का पालन करने की सलाह दी गई है। कई राज्यों ने कोविड मरीजों की संख्या घटने के साथ विभिन्न गतिविधियों को फिर से खोलना शुरू कर दिया है। उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़ने या उच्च संक्रमण दर के आरंभिक संकेतों पर भी कड़ी नज़र रखने की सलाह भी दी गई है। इसके अलावा संक्रमितों की बढ़ती संख्या पर काबू पाने के लिए छोटे छोटे कंटेनमेंट जोन बनाने की नीति अपनाए जाने की सलाह दी है। शिक्षा मंत्रालय ने स्कूल बंदी और इसके बाद घर से शिक्षण प्रक्रिया में अभिभावकों की भागीदारी के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनमें घर पर शिक्षण कार्य के लिए अभिभावकों को सरल उपाय सुझाए गए हैं। इन गतिविधियों को नई शिक्षा नीति के अनुरूप स्कूली शिक्षा के विभिन्न चरणों के अनुरूप तैयार की गई हैं। स्कूलों को सुझाव दिया गया है कि छात्रों के बारे में सूचनाओं के साथ गृह कार्य और पाठ्यक्रम से संबंधित अन्य गतिविधियों की जानकारी अभिभावकों को भी उपलब्ध कराई जाए। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने कहा है कि घर ही पहला स्कूल है और अभिभावक प्रथम अध्यापक हैं। बैगा और गोंड आदिवासी बहुल ग्राम पंचायत जमुई प्रदेश की पहली ऐसी पंचायत बन गई है जहां 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी व्यक्तियों को कोविड-19 की वैक्सीन का पहला टीका 100% लग चुका है। शहडोल जिला मुख्यालय से करीब 8 किलोमीटर दूर बुढ़ार रोड पर स्थित ग्राम पंचायत जमुई में 18 वर्ष से ऊपर के 1855 व्यक्ति हैं। जिला प्रशासन ने ग्राम जमुई में शुरू में कई टीकाकरण सत्र आयोजित किए, किंतु वहां लोग असमंजस में थे और टीकाकरण से बच रहे थे। ग्रामीणों के इस असमंजस को दूर करने का बीड़ा समाज सेवियों ने ग्राम जमुई के सरपंच मैयालाल बेगा व उप सरपंच मीनू सिंह के साथ मिलकर उठाया। इसके बाद घर घर दस्तक देकर टीकाकरण के फायदे बताकर सभी ग्रामीणों को वैक्सीन लगवाने के लिए राजी किया। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि दतिया में निर्बाध अधोसंरचनात्मक विकास के कार्य चलते रहेंगे। उन्होंने दतिया जिले के ग्राम पंचायत जखौरिया में 4 करोड़ 8 लाख रुपए के सड़क निर्माण कार्य का भूमि पूजन करते हुए यह बात कही। शनिवार को डॉक्टर मिश्रा ने जिला चिकित्सालय दतिया को रोगी कल्याण समिति की ओर से भेंट की गई एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। डॉक्टर मिश्रा ने दतिया को विभिन्न सौगातें प्रदान करते हुए कहा कि जिले के सर्वांगीण विकास के लिए किसी भी प्रकार की कमी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जखौरिया सुरौल की सड़क तो करोड़ों रुपए की लागत से बनेगी, साथ ही जखौरिया में ट्रांसफार्मर भी स्थापित होगा। ट्रांसफार्मर स्थापित होने के साथ ही 1 माह की अवधि में मुक्तिधाम का निर्माण भी किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार सभी के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। कल राष्ट्रभाषा हिंदी के साधक, देशभक्त चिंतक, विद्वान, संपादक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित माधवराव सप्रे की जयंती थी। इस मौके पर उनकी जन्मस्थली पथरिया दमोह में एक कार्यक्रम में उन्हें याद किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल और वरिष्ठ पत्रकार पद्मश्री विजय दत्त श्रीधर भी शामिल हुए। अब बात मौसम की। मध्य प्रदेश मौसम में मानसून की बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं मौसम विभाग ने प्रदेश के इंदौर जिले में मानसून की एंट्री की पुष्टि कर दी है, जिसके बाद मध्य प्रदेश के सभी जिलों में भारी बारिश के साथ गरज चमक की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में रीवा, शहडोल, जबलपुर संभाग में हल्की और मध्यम बारिश के आसार जताए हैं। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो रीवा, जबलपुर, उज्जैन संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश होने का अनुमान है। मध्य प्रदेश में इस बार समय से पूर्व मानसून की दस्तक देखी गई थी। वहीं मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक पश्चिमी राजस्थान से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक एक ट्रफ लाइन का निर्माण हुआ है, जिसकी वजह से प्रदेश में मौसम खुशनुमा बना हुआ है। प्रदेश के कई जिलों एवं संभागों में हल्की बूंदाबांदी देखी जा रही है। मौसम विभाग ने रीवा, शहडोल संभाग में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर सहित इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और चंबल संभाग में बारिश की संभावना जताई है। हालांकि पूर्वी मध्य प्रदेश को छोड़कर शेष जिलों में भारी बारिश की संभावना नहीं है।
रुक रुक कर बौछारें देखने को मिल सकती हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को 2 साल का कार्यकाल पूरा करने पर बधाई दी है। फ्लाइंग सिख के नाम से विख्यात और पद्मश्री से सम्मानित महान भारतीय धावक मिल्खा सिंह का अंतिम संस्कार कल किया गया। उनका शुक्रवार रात कोरोना से निधन हो गया था। छिंदवाड़ा में अभी तक 3,33,000 से अधिक व्यक्तियों ने कोविड-19 से बचाव का टीका लगवाया है। जिले में कल 3 व्यक्तियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। खंडवा में नगर निगम वर्षा काल में उद्यानों में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित करेगा। निगम आयुक्त सविता प्रधान ने बताया कि पौधों को सहेजने के लिए भी जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाएगी। देवास जिले में अब सिर्फ 6 कोरोना संक्रमित मरीज मौजूद हैं। जिले में अब तक 2,96,000 से ज़्यादा टीके लग चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में लापरवाही बरतने पर शहडोल जिले में 2 ग्राम पंचायत सचिवों को निलंबित कर दिया गया है। पन्ना में मेरी दुकान सुरक्षित दुकान अभियान के तहत दुकानदारों को कोविड वैक्सीन लगाई जा रही है। सीहोर जिले के बिल्किसगंज गांव के पास वन अमले की चेकिंग में एक मिनी ट्रक से अवैध रूप से परिवहन की जा रही 2 लाख रुपए बाजार मूल्य की इमारती लकड़ी जब्त की गई है। और सतना जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अशोक अवधिया ने कोविड टीकाकरण के महाअभियान की सफलता के लिए सभी पात्र नागरिकों से अधिकाधिक टीकाकरण कराने की अपील की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सोमवार को प्रधानमंत्री करेंगे मुख्य कार्यक्रम को संबोधित। प्रदेश में टीकाकरण महाअभियान की तैयारियां जोरों पर। मुख्यमंत्री ने कहा कोरोना को रोकने के लिए टीकाकरण सबसे बड़ा विकल्प। गृह मंत्रालय की राज्यों से कोविड प्रतिबंधों में छूट के बावजूद कोताही न बरतने की अपील। और बैगा और गोंड आदिवासी बहुल ग्राम पंचायत जमुई में हुआ 100% टीकाकरण। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।